जिंदगी का रंगमंच कुछ ऐसा है गाइस। वैज्ञानिक मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं और जीवन में हम मंगल ढूंढ रहे हैं। बस फ़र्क इतना है, हम ज़मीन पे हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं। राम राम जी, सारोना, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी, उठने के बाद आप सब देख सकते हैं मेरी बेटी ने आलू छील दिए थे जो मैंने उबाल दिए थे। तो फिर मैंने फटाफट ऊपर जाके मशीन भी लगा दी थी। आज था संडे। फिर मैं चली गई थी बाबा जी पे मत्था टेकने। हमारे यहीं नेबर में वो अखंड पाठ रखा हुआ है, तो हम चले गए थे वहाँ 10 मिनट मत्था टेकने के लिए। कभी भी शब्द सुने, कीर्तन हो या सत्संग हो, कुछ भी हो, तो मन शांत, बहुत शांत हो जाता। आप सब देख ही सकते हैं। वहाँ पर 10 से 15 मिनट बैठने के बाद हम आ गए थे घर पर। आज संडे था, बच्चों की तो छुट्टी थी, फिर भी खाना वगैरह तो बनाना ही पड़ता है। फिर मैं आ गई थी घर। स्टफिंग मैंने तैयार कर दी थी, आप सब देख सकते हैं। फिर मैंने बड़ी बड़ी रोटियां बेल ली हैं, पतली पतली, मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं बेलती। फिर उसमें मैंने वो स्टफिंग डाल दी थी, आप सब देख सकते हैं। फिर उसे हाथ से फैलाया कि कहीं फट ना जाए। अच्छी तरह हाथ से फैलाने के बाद फिर मैंने उसको बेल लिया था। तब तक बन गई थी चाय, आप सब देख ही सकते हैं। मेन गेट भी मैंने लॉक खोल दिया था, ताज़ा पानी वगैरह सब भर लिया था। तो फिर मैंने सेकी ये रोटियाँ बिना घी की, क्योंकि इस पर मलाई या मक्खन रख के खाते हैं तो और ज़्यादा यम्मी लगती है और डाइजेस्ट भी हो जाती है, उसका कोई नुकसान भी नहीं होता। आप सब देख ही सकते हैं। अच्छी तरह मैंने बारी बारी सर लचीले से बना लिए थे, जो बन गए थे। और फिर मेरी बेटी कर रही थी बिस्तरों को फोल्ड। उसने सभी बिस्तरों को बारी बारी सर उठा दिया था। बच्चों को तो बस काम करवाना, वो भी संडे के दिन, सबको सोना अच्छा लगता है। और फिर मैं चली गई थी ऊपर जाने के बाद बार बार मशीन में, देखो कबूतर हमें इतने परेशान करते हैं ना, ये किसी दिन हमसे हमें सीढ़ियों से गिर के ही मानेंगे। हम जब आ जाते हैं फुर से उठ जाते हैं, हमें भी डर लगता है, ये हमसे डरते हैं, हम इनसे डरते हैं। सारे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिए थे धूप में, आप सब देख सकते हैं। और हमारे फूल भी देख लो आप सब लोग, ये मेहनत है। अगर पेड़ लगा कर भूल जाएँ तो ये ठीक भी नहीं होते और हरे भी नहीं रहते, ना फूल देते ना फल। फिर मैंने वासलेशन को किया क्लीन, आप सब देख ही सकते हैं। फिर मंजे वगैरह उठाने के बाद फिर लगाया पूरे घर में झाड़ू। पूरे घर में बारी बारी से झाड़ू लगाने के बाद आप सब देख ही सकते हैं, बच्चे बैठे थे बेड पर, कोई बेड पर बैठा था, कोई स्कूल का काम कर रहा था। और फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने सिर धो लिया था, क्योंकि मैंने सुबह सिर नहीं धोया। तो फिर मुझे याद आया कि आज तो मुझे कलश लेने भी जाना है और फिर मुझे अखंड पाठ में भी जाना है। फिर मैंने सिर धो के पोछा लगा दिया था। फिर चली गई थी मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए। आप सब देख सकते हैं हमारे आगे आगे शववाहन था, शववाहन से आगे हम नहीं निकाल सकते, ऐसा अशुभ माना जाता है। तो फिर हम आराम आराम से ही चल रहे थे। फिर आगे मैं घर तैयार हो गई थी। आप सब आज की लुक मेरी देख सकते हैं। आज खेली गई थी फूलों की होली और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। वहाँ बिल्कुल वृंदावन जैसा माहौल लग रहा था। फिर चल रहा था वहाँ लंगर, जिसकी जैसी इच्छा थी सब ने अपने हिसाब से लंगर लिया, कि जिसने जो खाना था। वहाँ बने हुए थे पूड़ी छोले और कढ़ी चावल और हलवा। तो फिर मैंने तो ले लिया था कलश, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, 1 बजे मेरे बच्चों ने भी आना था। मैंने फटाफट सिफारिश लगवा के शेफाली से कलश ले लिया था। फिर बेस्ट फ्रेंड हो तो शेफाली जैसी, जिसने मुझे फटाफट कलश दिलवा दिया। थैंक यू सो मच शेफाली। अगर वो लोग देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना। फिर मैं बच्चों को लेकर आ गई थी। तो आप सब देख सकते हैं हमारा खेड़ा भी कितना सजा हुआ है। ये दादा खेड़े ही हैं जिनकी वजह से हम मतलब इस नगरी में बसे हुए हैं। पहले सुबह के टाइम हम बड़े खेड़े पर भी गए थे और फिर हम आ गए थे अखंड पाठ पर जाने के लिए। आप सब देख ही सकते हैं। मैं, रीतू और रीतू जा रही थी सेकंड टाइम। मैं रीतू को मजाक में बोल रही कि तू दो बार खाती है और तू रजती नहीं है। फिर हम लेट गए थे थोड़ी देर के लिए, आप सब देख सकते हैं। एक मेरा बेटा छुछुंदर की तरह फुदकता रहता है इधर उधर। फिर हम चले गए थे बाजार जाना था हमें कुछ सामान लेने के लिए बच्चों का, क्योंकि कल बच्चों की मालाएं बनानी है। आप सब समझ सकते हैं। अच्छी अच्छी माला बनाने के लिए सभी लाते हैं। फिर मैंने बीच में डॉक्टर से विज़िट करा, क्योंकि मुझे 2 दिन से कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी टांगे से मुझे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। फिर चले गए थे हम दुकान पे। वहाँ जो जो सामान लेना था हमने अपना निकाल लिया था, और जो हम नहीं निकाल सकते वो हमने अंकल से निकलवा दिया था। आप सब देख सकते हैं। ये थोक की दुकान है और लगभग मैं तो यहीं से लाती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता ना, मैं जो अलग अलग जगह फिरती हूँ, क्योंकि एक जगह अगर अच्छी वो पड़ जाए तो वहीं ठीक है। बार बार जगह जगह फिरने से क्या होता है। ये अंकित मजाक कर रहा है, एक चलाई के लड्डू बेच रहा है डमरू बजा बजा के, आप सब देख सकते हैं। और इसने हमसे रास्ते में ही ले लिए थे। ये ऐसे ही मजाक करता रहता है। फिर आ गई थी हमारे घर श्रीमद् भगवत गीता का प्रसाद, आप सब देख सकते हैं। फिर मैंने किया दूध गर्म,
दूध गर्म करने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी भी बना दी थी। सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं आज तो मैंने चाय पी ही नहीं और थकावट इतनी फील हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। मिलते हैं जी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक जय राम जी की। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।